हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज कवर करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशंस के प्रैक्टिस सेट थर्ड को। इससे पहले जो है कॉम्प्रिहेंशंस का दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट होगा जो कि थर्ड प्रैक्टिस सेट है, इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कवर करेंगे और उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होते हैं, उसके बारे में जो है डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहने वाले हैं थर्ड प्रैक्टिस सेट। तो थर्ड प्रैक्टिस सेट का ये रहा पहला क्वेश्चन। एज कंपेयर टू प्रीवियस क्लासेस, ऐसे यहाँ पे भी ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेना और अपने लेवल में एक बार पैसेज को पढ़ना। बाकी जो फर्स्ट क्लास है उस फर्स्ट क्लास को एक बार अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि जितना भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक्स जो फंडामेंटल थिंग्स हैं जैसे कि इलिमिनेशन टेक्निक्स हो गए, वो सब चीज को जो है पहले ही क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पैसेज। और जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे लेके चल रहे हैं पूरा पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, एग्जाम पास में भी है। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, एक बार रीड करते हैं, है ना। व्हेन अ चाइल्ड रीचेस एडोलेसेंट, ठीक है, देयर इज अ एप्ट टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट एंड द चाइल्ड, है ना। जैसे ही जो चिल्ड्रेन है वो जब थोड़ा सा एडोलेसेंट हो जाते हैं, जब अपन जो है यंग स्टेज में आ जाते हैं, तो उसके बाद इतना कैपेसिटी हो जाता है, इतना जो है निपुण हो जाते हैं कि अपने पेरेंट के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। ये बोले गए हैं, सिंस द लेटर कंसिडर हिमसेल्फ टू बी बाई नाउ क्विट कैपेबल ऑफ मैनेजिंग हिट्स ओन अफेयर्स। और यंग होते हैं तो ऐसे भी यहाँ पे थॉट आ जाते हैं कि जितना भी हमारा अफेयर्स है वो सब हम खुद यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं, जितना भी मैनेजमेंट है अपने लाइफ से रिलेटेड खुद करेंगे। ये यंग चिल्ड्रन जब होते हैं तब थिंकिंग आते हैं। While the farmer are filled with a parental solitude, which is often disguised for love of power, parents consider usually that the various moral problems which arise in adolescent are peculiarly their province। ठीक है, फिर जितना भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहे हैं उसको यहाँ पे पेक्युलरिटी के टर्म यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। द ऑप्शंस दे एक्सप्रेस हाउएवर आर शो dogmatic that young seldom confined in them and usually go their own way in secret। और होता है ना कि क्योंकि यंग स्टेज में है, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो जितना भी यहाँ पे थॉट आते हैं, जितना भी उसका जो एक्शंस होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डॉगमेटिक टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये पैसेज हो गया। अब पैसेज के बाद अब क्वेश्चंस बोले गए हैं कि एजम्पशंस लगाना है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन एजम्पशन बेस में भी कर चुके हैं, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से टैकल हो जाएगा। तो एजम्पशंस लगाना है 43 में। बताओ अब इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला है कि द एडोलेसेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल विथ हिज पेरेंट्स बिकॉज दे टेंड टू डोमिनेटिंग एंड एजर्टिव। एजम्पशंस करो। ठीक है, अब ये ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे वही चीज के तो बारे में बात किए गए हैं। सिंपल सा टेक्निक अप्लाई किया करो। ठीक है, क्वेश्चन और देखो यूपीएससी के द्वारा जो एक्चुअल में जो ऑप्शंस फ्रेम किए जाते हैं वो इनडायरेक्टली फ्रेम करते हैं। पैसेज में उसके बारे में जिक्र हुए रहते हैं, लेकिन पैसेज में जो वर्ड जो स्टेटमेंट दिए रहते हैं उसका जस्ट उसको मॉडिफाई करके ऑप्शन में दिए रहते हैं। और यहाँ से ऑप्शंस क्लियरली समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वही चीज तो बोले हैं कि जब जो चाइल्ड है जब यंग स्टेज में आते हैं तो पेरेंट्स और उसके बीच जो है पूरा कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? क्योंकि अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, उसी के साथ ऐसा चाइल्ड एज्यूम करते हैं कि उसका जो पेरेंट्स हैं वो एजर्ट कर रहे हैं या फिर डोमिनेटिंग करने का ट्राई कर रहे हैं। और वही चीज यहाँ पे बोले गए हैं पहला ऑप्शन में, द एडोलेसेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल विथ हिज पेरेंट्स बिकॉज दे टेंड टू डोमिनेटिंग एंड एजर्टिव। बिल्कुल सही है एजम्पशंस में। सेकेंड ऑप्शन है कि द एडोलेसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स डज नॉट हैव मच रेस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स। देखो यहाँ पे मॉडर्न टाइम्स के बारे में बताए गए हैं और एजम्पशंस करना है। ठीक है, पैसेज को ध्यान में रखोगे, पैसेज को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे हमें एजम्पशंस करना है। तो ऐसा नहीं है कि जितना भी यहाँ पे चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है। बहुत से चिल्ड्रन भी होते हैं यंग स्टेज में आने के बाद भी अपने पेरेंट्स का जो है रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि जितना भी मॉडर्न टाइम में जो एडोलेसेंट है ना, जो यंग स्टेज में है वो रेस्पेक्ट ही नहीं करते, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला। अच्छा, इसी के बेस में जो है एक और क्वेश्चन है
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। हर क्लास में मैं एक ही चीज यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वो रिपीट क्या है कि जितना डीप में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, अगर यही जितना ज्यादा डीप में अगर पता चल जाएगा तो उतना ही ज्यादा यहाँ पे आसानी हो जाएगा क्वेश्चंस को टैकल करने में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूछे गए हैं कि रिफ्लेक्ट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अब एक वर्ड समझना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बेस्ट। ठीक है, जितना भी यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल आइडिया को, सेंट्रल आइडिया को रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन एक वर्ड जुड़ा हुआ है बेस्ट। तो सबसे जो बेस्ट है उसी को यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क करना है। ठीक है, चलो तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो डी से स्टार्ट कर लेते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलेसेंट टेंड टू स्टूबॉर्न डिसओबीडिएंट एंड केयरलेस। ये तो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि सेंट्रल आइडिया यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, पैसेज में बोले गए हैं, ये बोले गए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो जितना भी एडोलेसेंट जो चिल्ड्रेन है वो स्टूबॉर्न है, डिसओबीडिएंट है ना, जितना भी पालन करते हैं, सॉरी आज्ञा करते हैं उसका पालन नहीं करते वाला, फिर केयरलेस होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और पैसेज में इतना भी नहीं बोला गया है जितना ये स्टेटमेंट जो ऑप्शन दिए वहां पे बोले हैं। ठीक है, पहला सेकेंड मतलब जो डी ऑप्शन है तो गलत हो गया। मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट कैपेबल। देखो ऑप्शंस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही है कि जो नहीं दिया है उसको हटा दो। पैसेज में कहीं पे भी हमें न्यूक्लियर फैमिली का जिक्र नहीं किया गया है, तो क्यों यहाँ पे ऑप्शंस को टिक करो, हटाओ सीधा इसको। ये बेस्ट तरीका होता है ना। पहला क्लास में भी बहुत तरीका बताया हूं कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। जब यहाँ पे ऑप्शन में पैसेज में ही नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शंस का क्या ही करेंगे, है ना। बी ऑप्शन है कि व्हेन चिल्ड्रेन रीच एडोलेसेंट इन्वॉल्व ऑफ पेरेंट इन देयर लाइव्स इन अननेसेसरी। व्हेन children reach adolescent involvement of parents in their lives in unnecessary। यहाँ पे गलत है, ये unnecessary नहीं बोले गए हैं पैसेज में। ए ऑप्शन है कि पेरेंट्स इन जनरल में नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रेन आर द वे टू बिकमिंग एडल्ट्स। ये बिल्कुल करेक्ट है और ये समझ भी आ रहा होगा कि जैसे ही चिल्ड्रेन यंग स्टेज में आते हैं तो जो पेरेंट्स को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं समझते। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगला पैसेज, व्हेन ए इंटरनेशनल टीम ऑफ द साइंटिस्ट पंप अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्स इनटू अंडरग्राउंड बसाल्ट रॉक बेसिक केमिस्ट्री टू कोर। ठीक है, जैसे ही जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब मिक्स करके बसाल्ट रॉक अंडरग्राउंड में डालते हैं तो यहाँ से केमिस्ट्री ओरिजिनेट होता है। ठीक है, कौन सा केमिस्ट्री है कि द एसिडिक मिक्सचर डिसॉल्व रॉक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉर्म लाइमस्टोन। तो जैसे ही जब साइंटिस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिक्स करके अंडरग्राउंड जब बसाल्ट रॉक में डालते हैं तो केमिस्ट्री का फॉर्मूला ओरिजिनेट होता है। वो फॉर्मूला ये है कि जो एसिडिक मिक्सचर है वो रॉक में डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना, कैल्शियम, और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये क्या बना लेते हैं, रॉक का फॉर्म करके लाइमस्टोन बनाते हैं। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कन्वर्टेड इनटू स्टोन एक्सक्लेम दिस साइंटिस्ट। तो ओवरऑल यहाँ पे जो बोले गए हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इतना यहाँ पे बोले गए हैं। ठीक है, अब पैसेज देखो, क्वेश्चंस क्या बोले हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रेस्पेक्ट जो है रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, पहला वर्ड, रेशनल सेकेंड वर्ड, और प्रैक्टिकल सजेशंस इंप्लाइड बाय द पैसेज। समझ आ रहा है? बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल भी होना चाहिए, रेशनल भी होना चाहिए। रेशनल का मतलब होता है फैक्ट्स के फॉर्म में पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी बातें कर रहे हैं। अगर कुछ भी बातें करते हैं तो उसको एजम्पशंस में लेते हैं, यही तो कीवर्ड है। अगर कुछ भी बातें कर रहे हैं तो उसको एजम्पशंस के टर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे रेशनल बात की, लॉजिकल बात की है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर डाटा होगा हमारे पास, डाटा के साथ प्रॉपर फैक्ट्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक रेस्पेक्ट में तर्क होगा और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए।
बताओ, इतना क्वेश्चंस यहाँ पे है, सभी को एमलगेट करके यहाँ पे आंसर लाना है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है कि इट इज अ चीप एंड प्रैक्टिकल मेथड टू प्रोड्यूस लाइमस्टोन एट कमर्शियल लेवल फॉर बिल्डिंग पर्पस। पहली बात, यहां पे केमिस्ट्री का जिक्र किए गए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का जिक्र बस हुआ है, ये नहीं कि बिल्डिंग बना देंगे, कमर्शियल यूज कर लेंगे, ये पूरा पैसेज का ही आउट है, ये पैसेज का ही आउटर है, पैसेज में इन सब चीज के बारे में जिक्र नहीं हुआ है। जब बोले नहीं है तो आंसर को हटाओ सीधा। उसके बाद बी ऑप्शन है कि दिस कैन बी यूज एज अ वन ऑफ द मेथड ऑफ कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन सही है क्या? ये इसको थोड़ा टाइम के लिए ना हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जब कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का बात कर रहे हैं, एक्चुअली केमिस्ट्री का प्रोसेस है, ये इसलिए इसको सही कंसीडर करके जा रहे हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री का प्रोसेस है। और यहाँ पे जब स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है, कन्वर्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो भी वहाँ पे केमिस्ट्री का ही यूज हुआ है। और यहाँ पे बोले भी गए हैं, पैसेज में ही क्लियरली डिफाइन किए गए हैं कि जो बेसिक केमिस्ट्री है टुक प्लेस होता है, टुक ओवर होता है। तो एक टाइम के लिए जूम कर लेते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन है कि बसाल्ट रॉक कैन बी मेड अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम मिनरल बाय दिस मेथड। बट बसाल्ट रॉक कैन बी मेड अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल का कई मेथड होते हैं, ऑप्शन गलत है ये। डी ऑप्शन है कि जो यहाँ पे गुड रॉक डिजोल्विंग एसिड है कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। गुड रॉक डिजोल्विंग एसिड, अब यहाँ पे क्या बोले गए हैं, एक्चुअल में मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये ऑप्शन भी गलत है। एक्चुअल में जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है कि एक प्रोसेस को डिफाइन किए गए हैं। इस पैसेज में जो है एक प्रोसेस बताए गए हैं, न कि ये बताया है कि उससे स्टोन बन रहा है, स्टोन बनने के बाद बिल्डिंग बनाएंगे या फिर इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके केवल जो है रॉक डिजोल्विंग एसिड है उसी को ही फॉर्म करेगा। नहीं, ये सब चीज के बारे में डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे बात क्या करना है, मोस्ट लॉजिकल बोलना है, लॉजिकल टर्म यहाँ पे डिफाइन करना है, रेशनल भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज है, सेकेंड पैसेज पढ़ते हैं इसको। जियोग्राफिकर एनालाइज 175 सैटेलाइट इमेजेस ऑफ ओशन कलर। जो जियोग्राफिकल हैं या फिर जो जियोग्राफर हैं, इन्होंने 175 सैटेलाइट इमेजेस जो ओशन है और स्पेशली ओशन के कलर्स यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद एनालाइज किए, ठीक है। विच इज अ इंडिकेटर ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी एट द ओशन सरफेस। ओशन सरफेस में देखते हैं ना जो ग्रीन कलर के होते हैं, और उसमें जो है एक ग्रीन कलर नहीं, ग्रीन कलर के बाद उसके साथ और डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल एक इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। एक्चुअल में वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। जब जियोग्राफी कवर करेंगे तो वहां से समझ आएगा ये चीज। and found that the giant iceberg are responsible for storing up to 20% of carbon in southern ocean। जो सदर्न ओशन है उसमें से जो 20% जो कार्बन कैप्चर करके रखते हैं वो पूरा आइसबर्ग ही है। तो द रिसर्चर्स डिस्कवर दैट मेल्टिंग वाटर फ्रॉम अ giant iceberg which contain iron and other nutrient, ठीक है। और रिसर्चर जो है इन्होंने ये भी यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं कि जो मेल्टिंग वाटर है वहां पे बहुत ज्यादा आइसबर्ग है जो कि कंटेन करते हैं, जो कि आइसबर्ग में सबसे ज्यादा आयरन हो गया, फिर अदर न्यूट्रिएंट जैसे कि यहाँ पे लिखे गए हैं, अदर न्यूट्रिएंट का भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और इसी के साथ जैसे कि हिटाटो अनएक्सपेक्टेडली हाई लेवल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ, और यही एरिया में जहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। ये पैसेज है। अब पैसेज के बेस में हमें एजम्पशंस करना है। कैसा एजम्पशंस करेंगे, देखो पहला क्या बोले हैं कि गिएंड आइसबर्ग हैव अ बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन ऑफ सदर्न ओशन। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि जितना भी आइसबर्ग है, क्योंकि यहाँ पे बोले भी गए हैं कि जो आइसबर्ग है वहां पे बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट देखने को मिलता है। अब न्यूट्रिएंट किसके लिए यूजफुल होगा, किसके लिए प्रोडक्टिविटी का यूजफुल होगा, या फिर किसके लिए ज्यादा यूजफुल होंगे, फाइटोप्लैंक्टन। और फाइटोप्लैंक्टन वही एरिया में ज्यादा मिलते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इसके बाद जो है सेकेंड स्टेटमेंट है कि मेल्टिंग ऑफ गिएंड आइसबर्ग कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज अफेक्ट एंड इंपैक्ट वर्ल्ड फिशरीज। ये भी बिल्कुल सही है।
क्योंकि जैसे आइसबर्ग के यहाँ पे मेल्ट होगा वो पूरा इफेक्ट करेगा, क्लाइमेट चेंज को भी इफेक्ट करेगा। इसको ना डायरेक्टली लिंक कर सकते हो सी लेवल राइज से, सी लेवल राइज से। हालांकि ऐसा लिंक नहीं करना है, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड पैसेज, चलो इसको एक बार थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके है ना कवर करना है। इवोल्यूशन हैज इंडो कैटरपिलर, है ना, इवोल्यूशन हैज इंडो कैटरपिलर दैट फीड ऑन कॉर्न विथ अ यूनिक एबिलिटी, they can induce the plant to turn off its defense against insect predator। ठीक है, क्या बोले गए हैं कि इवोल्यूशन हैज इंडो जो है कैटरपिलर दैट फीड ऑन कॉर्न विथ यूनिक एबिलिटी, और होता भी है डिफरेंट डिफरेंट पीपल या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो फूड वाला कैपेसिटी होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, नो डाउट। दे कैन इंड्यूस द प्लांट टू टर्न ऑफ इट्स डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट प्रीडेटर। अब ये जो है इकोलॉजिकल टर्म है, और इकोलॉजिकल टर्म के साथ ही साथ थोड़ा सा के फिलोसॉफिकल टाइप बातें कर रहे हैं यहाँ पे। दिस हेल्प कैटरपिलर टू ईट मोर एंड ग्रो फास्टर, क्योंकि एक फूड चेन सिस्टम होता है कि पहले जो है ग्रास है तो ग्रास को कौन कंज्यूम करेगा, जितना भी जैसे कि काऊ हो गया, फिर उसके बाद काऊ को कौन जो है कंज्यूम करने वाले हैं उसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो कैटरपिलर है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे ईट ज्यादा कर सकते हैं, है ना, कंज्यूम ज्यादा करते हैं, और जैसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो इसका ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होता है। तो द एजेंट दैट कॉज दिस इफेक्ट इज द कैटरपिलर फेजेस और फ्रेश। द फाइंड कुड थ्रो न्यू लाइट ऑन कंपाउंड एसोसिएट विथ प्लांट रिस्पॉन्स टू पैथोगन लाइक फंगी और बैक्टीरिया। तो ये पैसेज में ये बोले गए हैं। अब पैसेज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि जो मोस्ट लॉजिकल, रेशनल और जो प्रैक्टिकल मैसेज है जो कन्वे करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो बताओ, अब पहला ऑप्शन है कि फार्मर कैन यूज कैटरपिलर टू फीड ऑन वीड इन देयर क्रॉप फील्ड प्लांटेशन। पहली बात, इन सब चीज का तो जिक्र ही नहीं हुआ है, नहीं फार्मर के बारे में यहाँ पे बताए गए हैं। अगर इस क्वेश्चंस को एजम्पशंस में देते, ध्यान रखना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, एजम्पशन बेस्ड बहुत ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दो तीन टाइप है जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एजम्पशन वाला क्वेश्चन बन रहा है और दूसरा जो मोस्ट लॉजिकल वाला, जैसे कि ये पैसेज है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको एजम्पशंस बोलते तब सही हो जाता, ठीक है, एज्यूम करते कि सही है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल बात करेंगे तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहले बात पैसेज में दिया नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे अगर देखोगे 53 का, दिस finding can help in the development of the clinically useful antimicrobial compound। ये तो पहले ही से बना हुआ है, और इन सब चीज के बारे में कि जो है एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड, या फिर सीधी बात है कि इसका जो है कि इससे क्या बना सकते हैं ये नहीं बोले गए हैं, इतना बस बोले गए हैं कि द फाइंड कुड थ्रो न्यू लाइट ऑन कंपाउंड एसोसिएटेड विथ प्लांट रिस्पॉन्स टू पैथोजन, प्लांट को रिस्पॉन्स करने के लिए। लेकिन यहां पर तो एंटी माइक्रोबियल बोले गए हैं जो कि डायरेक्टली अपोजिट है, पैसेज का डायरेक्टली अपोजिट है, ये बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन है कि दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल प्रैक्टिस। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है कि कैटरपिलर्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू द प्रेडेटर। मॉडिफाई करने का बात ही नहीं की है, पहली बात पैसेज में मॉडिफाई करने का बात नहीं किए गए हैं, एक्चुअल में उसका ग्रोथ का बात किए गए हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला पैसेज बताओ, एक बार वीडियो को पॉज करके अपने लेवल में, फिर तो इसको कवर करेंगे ही करेंगे। क्या होगा इसका, देखो पढ़ते हैं इसको। इन अ रोबस्ट डेमोक्रेसी reality, however inconvenient it may be, find its expression both in speech of political leader and the other social form of exertion। क्योंकि डेमोक्रेसी में देखोगे तो यही फीचर्स है, और यहाँ पे वही चीज बताए गए हैं कि इनकन्वीनियंट हो सकता है। कैसे, कौन कौन के या फिर किसके बीच में इनकन्वीनियंट हो सकता है कि एक जो पॉलिटिकल लीडर है उसके स्पीच में, और जो अदर सोशल फॉर्म है उसके बीच में। तो इन दोनों के बीच क्या बोले गए हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ रियल हैज टू बी ट्रांसपेरेंट।
ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ट्रांसपेरेंट होना अपने लेवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोथ थ्रू इट्स सर्कुलेशन इन एंड बाय द मीडिया एज वेल एज आर्गुमेंटेटिव आर्टिकुलेशन इन द डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। और यहाँ पे सर्कुलेशन हो या फिर मीडिया का, ये सब चीज का यहाँ पे रोल है। आर्गुमेंटेटिव यहाँ पे जो आर्टिकुलेशन हो रहा है उसको डिलीवर करने का, क्योंकि मीडिया को भी यहाँ पे फोर्थ पिलर कंसीडर किए जाते हैं। तो अनॉर्मेटिवली रिस्पॉन्सिबल मीडिया थ्रू इट्स कम्युनिकेशन इफेक्ट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टॉर्शन। यहाँ पे मीडिया का थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव टोन बताए गए हैं। कैसे बताए हैं कि मीडिया जो है, जो रियलिटी है, जो एक्चुअल में आर्गुमेंट हो रहा है, उसी को यहाँ पे बताना है, ना कि पूरा मसाला मिक्स करके यहाँ पे बताना है। ये चीज यहाँ पे बोले गए एक्चुअल में। तो क्वेश्चंस क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द अबाव पैसेज। क्रक्स बताना है यहाँ पे, बताओ 61 का करेक्ट आंसर। चलो डी से स्टार्ट करते हैं, लास्ट से। पहला है, आई होप कि पैसेज समझ आ गया होगा कि क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन है कि इरिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल इन आइडियल डेमोक्रेसी। सही है? गलत है। क्यों गलत है? एक बार के लिए जो है इस पैसेज में क्या बोले गए हैं, पैसेज में ये बोले गए हैं कि जो मीडिया है वो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। मीडिया के बारे में बोले गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोले गए हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोले गए हैं, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन आइडियल डेमोक्रेसी। पहले बात यहाँ पे कहीं पे भी बात किए गए हैं क्या कि जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जो है पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हटाओ सी ऑप्शन को भी। फेक न्यूज के बारे में बात ही नहीं किए गए हैं। पहले बात, एजम्पशंस होते तो चलो थोड़ा सा फेक न्यूज को कंसीडर करते, एज्यूम करते, लेकिन यहाँ पे क्रक्स बताना है तो इसके बारे में डिस्कस ही नहीं किए हैं, तो ऑप्शंस को हटाओ, है ना, क्रक्स ही थोड़ा ना होगा। फिर एक ही बच गया, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिजॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। तो इसके बारे में जिक्र हुआ है और एक्चुअल में जो पैसेज है ना वो इसी के बारे में बता रहे हैं। अगला नेक्स्ट पैसेज है ये, Nowadays there is a growing trend to use interconnected home devices, है ना, इंटरकनेक्टेड, क्योंकि मॉडर्न एज आ रहे हैं, मॉडर्न चल रहे हैं यहाँ पे, तो इंटरकनेक्टेड होम डिवाइस यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो एज अ कंज्यूमर इंक्रीजिंगली नेटवर्क देयर होम, द कनेक्टेड होम डिवाइस मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइड विल सीक टू ओवरकम थिन प्रॉफिट मार्जिन बाई गैदरिंग मोर ऑफ अवर पर्सनल डाटा। ये भी एक चैलेंजेस है, क्योंकि जितना भी हम लोग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उसका जो पर्सनल डाटा है उसके पास जा रहे हैं। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास पूरा डाटा स्टोर हो रहे हैं। तो विथ और विदाउट आवर एग्रीमेंट टर्निंग द होम इनटू अ कोऑपरेटिव स्टोर फ्रंट। समझ पा रहे हो इसको? क्योंकि जितना इंफॉर्मेशन है घर से रिलेटेड, है ना, होम से रिलेटेड, वो पूरा सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रहे हैं और हमारे एग्रीमेंट भी नहीं है, एग्रीमेंट भी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा बोले गए हैं इसमें कि होम जो है एक्चुअल में ये कॉर्पोरेट स्टोर फ्रंट बन रहा है। जैसे कि नॉर्मली कॉर्पोरेट होते हैं ना, या फिर बिल्डिंग्स होते हैं, कॉर्पोरेट बिल्डिंग होते हैं जहाँ पे पूरा डाटा स्टोर होता है, वैसे घर का भी यहाँ पे वही सीन देखने को मिल रहा है। तो जो कॉर्पोरेट मार्केटर्स हैं विल हैव अ पावरफुल इंसेंटिव्स टू ऑब्जर्व कंज्यूमर बिहेवियर टू अंडरस्टैंड द बाइंग या फिर बाइंग नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द डिवाइस ओनर। क्योंकि जैसे कि नॉर्मली हम लोग जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम लोग क्या सीन कर रहे हैं, कौन से चीज को हम लोग बार बार सर्च कर रहे हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर को पता चल जाएगा। अब जैसे सर्विस प्रोवाइडर को पता चलेगा तो बार बार उसी टाइप के कंटेंट को यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे। तो ये एक्चुअल में एक क्रक्स है इस पैसेज का। अब इस क्रक्स को ध्यान में रखते हुए ये बताना है इसमें 62 में कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रेशनल और प्रैक्टिकल मैसेज जो कि पैसेज में बताए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लीड टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लीड टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो एक टाइम के लिए थोड़ा सा इसको सही मानते हैं। बी ऑप्शन है कि नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड
एंड थस हेल्प इन द ओवरऑल इकोनॉमी। देखो ओवरऑल इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में केवल और केवल होम डिवाइसेस में डिपेंड रहेंगे, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी केवल और केवल होम डिवाइसेस में ही बस सीमित नहीं है, ब्रॉड लेवल में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है कि इंटरकनेक्टेड डिवाइस गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू होम यूजर्स एंड इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंटरकनेक्टेड डिवाइस गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू होम यूजर एंड इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी। देखो यहाँ पे ओवरऑल बोलेंगे, टर्म समझो, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। केवल क्या जो डिवाइसेस हैं वो पूरा ओवरऑल लाइफ को यहाँ पे कवर कर लेगा? पैसेज में भी कहीं पे भी इस तरीके के बात नहीं किए गए हैं, है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। उसके बाद डी ऑप्शन है पी इंटरकनेक्टेड डिवाइस कैन बी एट अ सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर में हैव अ प्राइवेसी रिस्क। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोस्ट लॉजिकल यही है। और यहाँ पे वही चीज के बारे में बताए गए हैं कि जितना भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रहे हैं, डाटा जो है पूरा सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रहे हैं। तो जब डाटा पूरा जो है सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रहा है तो सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो हाई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जो प्राइवेसी है पूरा रिस्क में चले जाते हैं क्योंकि पूरा डाटा तो उसी के पास जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट जितना भी पैसेज हैं। आई होप अंडरस्टैंड हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। जितना भी पैसेज है, जितना इंपॉर्टेंट पैसेज है उसको डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। और एक एक्चुअल में जो पैसेज होता है वो पूरा ऑल अबाउट प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस और एक्यूरेसी, ठीक है। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के साथ साथ अच्छे तरीके से एक्यूरेसी भी आ जाते हैं। क्लियर है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।